औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जावेद महमूद राज अपनी हॉरोस्कोप सीरीज़ के साथ 8वां हॉरोस्कोप स्कॉर्पियन बिच्छू, जिसको उर्दू में हम अकरब बोलते हैं, लाहौर में रहने वाले अगर स्कॉर्पियो को देखना चाहें तो इशा के बाद आप साउथ में जब देखेंगे ना तो आपको पूरा एक बिच्छू बना नज़र आएगा। दुम, उसका चेहरा, उसके वो जो बाल होते हैं वो सारी पूरी एक सीरीज बनती है जो इस तरह दूर से नज़र आ रही है, और ये तहज्जुद के टाइम तक ये उरूब हो जाता है। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जो लोग पैदा होते हैं वो स्कॉर्पियन कहलाते हैं। हाकम सारा इनका वही रेड प्लैनेट, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि कहा जाता भी है कि इस पे कभी ज़िंदगी थी या कभी ज़िंदगी होगी, या ये तैयार हो रहा है या ये डेड हो चुका है, क्योंकि इसी पे बेशुमार तजुर्बात किए जा रहे हैं। रोवर भी इसी पे भेजी गई। इसकी जो साख्त है, ज़मीन हुजम जो है इसकी, वो भी तकरीबन अर्थ के बराबर ही है। थोड़ा बहुत फ़र्क है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। आबी अंसर के मालिक है। आबी वाटर, पानी, ये इनका अंसर होता है। इनका लकी नंबर बड़ा यूनिवर्सल है, क्योंकि आपको पता है कई लोग पहुंच गए होंगे इस बात पे। 9 की एक अजीब कहानी है कि आप 9 को जब डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो उनका मुफरद जो मर्जी कर लो 9 ही आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारी गिनती है। सिफर है बाद में। 9 को जब भी आप कहीं से भी ज़रब दें, कहीं से भी उसको तकसीम करें, जैसे भी उसको जमा करें, जवाब हमेशा 9 आएगा, उसका मुफरद 9 आएगा। इनका लकी नंबर भी 9 है। 54 भी इनका लकी नंबर है, क्योंकि 5 4 9 है। 45 भी इनका लकी नंबर है। 81 भी इनका लकी नंबर है। 72 भी इनका लकी नंबर है। 27 भी इनका लकी नंबर है। कोई भी ऐसा लफ्ज़, कोई भी ऐसा अदद जिसका मुफरद 9 बनता हो, वो इनका लकी कलर है। खसलत इनकी क्या है? बहुत जज्बाती होते हैं यार, बहुत जज्बाती होते हैं कि एकदम से पल में तोला पल में माशा, आपने सुना होगा। इनकी भी ना तकरीबन यही सूरत हाल है। जज्बात में मुंह से क्या निकाल जाना, बाद में इनको एहसास होता है कि हम क्या कह गए, हमें ये कहना नहीं चाहिए था, लेकिन इनमें ये आदत है। ये इतने जज्बाती होते हैं कि ज़रा ज़रा सी बात पे ना भड़क उठते हैं। दाएं नहीं देखते बात के, बाएं नहीं देखते बात के, ऊपर नहीं देखते, नीचे नहीं देखते, बस दिमाग ख़राब हुआ तो जज्बाती हो गए। तो इनको अपनी इस आदत पे काबू पाना चाहिए, और काबू पड़ जाता है अगर बंदा थोड़ी सी मेहनत करे किसी भी आदत को बदलने के लिए, तो हो सकता है। और इसी जज्बातियत की वजह से इन लोगों ने हमेशा बहुत सारे नुकसान उठाए हैं। जितने भी स्कॉर्पियन मौजूद हैं उनमें से 50% अगर सोचें, माजी में जाएं, पास्ट में देखें, गौर करें कि सिर्फ उनकी जज्बाती तबीयत की वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या नुकसान किए। फिर आते हैं हम पत्थर, स्टोन, लकी स्टोन। हीरे के बाद जो सबसे ज़्यादा कीमती पत्थर है वो इनका लकी स्टोन है। रूबी, याकूत, गहरे सुर्ख रंग का याकूत, इंतहाई क्रिस्टल क्लियर शफाफ होता है। ये क्या खूबसूरत पत्थर है जो असल हालत में जब मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम बताऊँ क्या आ गई है। शीशे को, आम शीशे को बेशुमार पत्थरों की शक्ल दे के, उनको रंग मिला के, उनकी ऐसी नफासत से तराश खराश की जाती है कि आप लोग पहचान नहीं सकते। बाज़ार में आम बिक रहे हैं। जो रूबी है, जो याकूत है, वो बहुत महंगा पत्थर है। आज भी एक छोटे से याकूत का दाना लेने चले जाएं तो आपके हज़ारों रुपए खर्च हो जाएंगे। बहुत कम मिलता है। हर बंदा
बाज़ार में यकूत मिल रहा है जी, यकूत ले लो जी, मैं 400 का यकूत ले आया हूँ, ऐसा कोई यकूत नहीं होता। मैं 1500 का यकूत ले आया हूँ, ऐसा कोई यकूत नहीं होता। यकूत हमेशा हज़ारों में है। छोटा सा दाना जो आप अपनी रिंग में डाल लें, छोटा सा दाना जो टॉप्स में डालना हो, या छोटा सा दाना कोई लॉकेट में लगाना हो, हज़ारों में है। जो असल याकूत है, रूबी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो पत्थर ख़रीदते वक्त थोड़ी सी एहतियात किया कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ 2 नंबर जाली पत्थर शीशे से बने हुए अब आम मिलते हैं। रंग जो इनका होता है ना, रंग, चूँकि वो भी रूबी था, गहरा सुर्ख, तो इनका जो ना क्रिम्जी रंग जो होता है, जिसको हम मैरून भी कहते हैं, उसके ऊपर ले और नीचे वाले जो सारे शेड हैं जो थोड़ी सी चमक दें, डल ना हो, ड्राई ना हो, थोड़ी सी चमक वाले शेड जो होंगे ना, वो इनका लकी रंग होता है। जहाँ तक बीमारियों का तल्लक है, मर्द और औरतों में एक चीज़ बहुत कॉमन है, जिगर की प्रॉब्लम, यरकान की प्रॉब्लम, हेपेटाइटिस ए की, बी की, सी की, डी की, ये इनके साथ चलती रहती है। इनको हमेशा परहेज़ करना चाहिए। सबको नहीं होती, ये नहीं मैं कह रहा कि सबको हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर को जिगर की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। खुराक में एहतियात रखें, मेडिकेशन अपनी पूरी रखें, और हमेशा इनके साथ चलते रहें, ये देखते रहें, क्योंकि इनको ये प्रॉब्लम आम हो जाती है। लेकिन लेडीज़ में जिगर के साथ एक और प्रॉब्लम, निज़ाम पैदाइश की प्रॉब्लम, ये लेडीज़ में आम प्रॉब्लम है। सिजेरियन से बच्चे हो रहे हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये इनमें बहुत ज़्यादा चलती रहती है, जिसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, 18 हो जाना, या जिसको हम कहते हैं डीएनसी हो गई, ये इनमें आम चलती रहती है। इनके ये ऐसा केस हो जाते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी कुव्वत है ना, वो बहुत खूबसूरत कुव्वत है, सच्चाई है। सच बोलते हैं, लगी लपटी ये नहीं रखते, सच बोलते हैं। क्योंकि जज्बाती भी है ना, तो सच बोल देते हैं, तो ये इनकी सबसे बड़ी कुव्वत होती है। लेकिन कमज़ोरी फिर वही आ गई, तेज़ मिजाज होना। तेज़ मिजाजी की वजह से पहले मैंने आपको बताया कि ये थोड़े से ना अपने आप को नुकसान दे लेते हैं, और इनकी अपनी बीवियों के साथ भी सिर्फ अपनी जज्बाती की वजह से ना, क्योंकि जज्बातीपन ज़्यादा है, तो वो हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो कहते हैं ना, बर्तन खड़कते रहते हैं, वो होता रहता है। शादी के सिलसिले में जो इनके हॉरोस्कोप है ना, जो इनके मुआफ़िक है, जो इनको सूट करते हैं, वो है पाइसेस और कैंसर। पाइसेस जिसे हौत बोलते हैं, कैंसर आपको पता है सरतान उसे बोलते हैं। अगर इन हॉरोस्कोप वाले लड़कियों से शादी करेंगी, या लड़कियाँ एक दूसरे हॉरोस्कोप के साथ शादी करेंगी, तो ये कामयाब शादी रहेगी। ज़्यादातर इसमें कामयाबी के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। इनका जो मुवाफ़िक दिन होता है ना, वो ट्यूसडे है। अच्छा, आपको पता है जो ट्यूसडे मंगल का दिन है ना, वो हमारी हिंदू मैथोलॉजी में बड़ा मुतबर्रक माना जाता है। लेकिन चूँकि ये पूरे 12 हॉरोस्कोप के हर एक का दिन अलग-अलग है, तो मंगल इनका काफ़ी लकी डे है। दूसरे मज़ाहब में भी है, लेकिन इस हॉरोस्कोप का जो लकी डे है ना, वो मंगल कहलाता है। नाम के सिलसिले में इनको हमेशा एहतियात रखनी चाहिए। इनके नाम यहाँ एन से शुरू हों या वाई से। वाई ये भी हो सकता है जिसमें यासर हो गया, और एन से नादिश हो गया, नवाजिश हो गया, नज़ीर हो गया। इस तरह जो भी नाम एन से या वाई से, ये से यानी कि शुरू होते हों, वो इनके हॉरोस्कोप के साथ सूट करते हैं। अब चलते हैं वो लोग जिनके साथ इनकी निपटी है, मुवाफ़िक लोग होते हैं, यारी दोस्ती भी अच्छी चलती है, उनके साथ इनकी एक सेट रहता है, अपने दिमाग का लेवल सेट रहता है, वो सही एक दूसरे से यारी दोस्ती में अच्छा रहते हैं। वो हैं विर्गो, सुंबला, और दूसरा है कैप्रिकॉर्न, जद्दी जिसको बोलते हैं। जैसे पिछले हॉरोस्कोप मैंने आपको बताया था
कि नामुवाफक था लिब्रा के लिए, वो नामुवाफक था कैप्रिकॉर्न, लेकिन यहाँ मुवाफक है स्कॉर्पियन के लिए। नामुवाफक लोगों में वो आएंगे द लो, एक्वेरियस और ल्यू द किंग स्टार, असद। इनके साथ इनकी तहपड़ा चलती रहती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह रहे हैं कि इनके साथ ज़्यादा बनती नहीं है, और शराकत है जहाँ पे कारोबार है, जहाँ कहीं इकट्ठे मिल के काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस डील कर रहे हैं। टॉरस, टॉरस इनका काफ़ी काबिल शराकत लोग कहलाते हैं। जहाँ तक तल्लक है 2020 का, 2020 इनके लिए पहले 6 माह बड़े अच्छे, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, ये हम कह सकते हैं कि इनको खुशी भी अच्छी मिल सकती है, दौलत भी मिल सकती है, शोहरत भी मिल सकती है, इनका मूड भी बेहतर रह सकता है। लेकिन अगस्त के बाद इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। माली नुकसान भी हो सकता है, जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है, ज़हनी नुकसान भी हो सकता है, जज्बाती नुकसान भी हो सकता है, साथी का नुकसान भी हो सकता है जो इनसे रिलेटेड लोग हैं, जिनके साथ इनका बड़ा मरबूत रिश्ता है। जैसे औलाद है, औलाद को, बीवी को, माँ बाप को, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लामहल्ला तकलीफ़ तो होगी ना। आप भी सोचेंगे ना, जिसका है, जिसकी माँ है या बाप है या बेटी है या कुछ भी है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर इनके दिमाग पे भी पड़ेगा ना। तो इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर के बाद ये ठीक जाएंगे, फिर इनके कारोबार भी अच्छे होंगे, दूसरे तमाम मामलात भी अच्छे होंगे, जॉब्स में भी अच्छे होंगे, बॉस का रवैया भी इनके साथ कह सकते हैं हम अच्छा हो सकता है। और वो फिर 2021 में जब हम चलेंगे वो बाद में हम बात करेंगे। तो ये था हमारा आज का हॉरोस्कोप का 8वां हॉरोस्कोप, स्कॉर्पियन यानी कि अकरब। अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे 9वें हॉरोस्कोप की। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।